Yes, good morning all of you. Today we have to start class 8th, a new chapter, exponent or power. So, देखते हैं बेटा क्या होती है एक्सपोनेंट, पावर क्या होती है एंड इनको बेटा ये भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट पावर इंडेक्स भी बोलते हैं इसको. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. लाइक ए बी कोई भी एक रियल नंबर है एक, एंड एन बी इंटीजर. मैंने क्या किया बेटा, ए को मल्टीप्लाई किया एन टाइम्स, ए को मल्टीप्लाई किया एन टाइम्स, ए को मल्टीप्लाई किया एन टाइम्स, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया. सो बेटा मैं इसको एक रियल नंबर है, अभी इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे इसका कंप्लीट का एक रिप्रेजेंटेशन करना है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इसका. सो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया बेटा किस तरीके से, ए की पावर एन और ए रेज टू द पावर एन या ए रेज टू द पावर एन और एक्सपोनेंट एन, कुछ भी बोल सकते हैं बेटा इसको, है ना. ये ए तो क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेटा बेस. क्या बोलते हैं इसको, बेस. इसको बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंट और पावर. सो कैसे रिप्रेजेंट किया बेटा, ए को लिख लिया बेटा और जितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया वो उसकी पावर में चला गया, वो उसकी पावर में चला गया. सो यही है बेसिकली, यहीं से स्टार्ट होता है एक्सपोनेंट और पावर. सो यहीं से अपने को समझ में आने लगेगा, मीन फीलिंग आने लगेगी कि क्या होती है बेसिकली पावर, एक्सपोनेंट, क्यों अपन स्टडी कर रहे हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग. ओके, सो मैंने बोला आपको 2 इंटू 2 इंटू, एक एग्जाम्पल से समझते हैं मैडम. मुझे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, मुझे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है. मैंने काउंट किया 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 7. सो मैं इसको सिंप्लीफाइड करके 2 रेज टू द पावर 7 भी लिख सकता हूँ बेटा. यही होती है इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म. कौन सी फॉर्म होती है, ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म. बेस किसको बोलेंगे बेटा, जो नीचे जो अपना मैन इंटीजर है उसको बोलेंगे बेटा बेस, और जितने टाइम्स मल्टीपल में है जो पावर में जा रहा है वो जाएगा बेटा एक्सपोनेंट और पावर, उसको बोलेंगे पावर और एक्सपोनेंट, और इसको क्या बोलेंगे बेटा बेस. सो यहाँ से आपको फीलिंग आने लगी होगी क्या बेस है क्या पावर है. इसी को क्या बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं. ये तीनों चीज यही है बेटा, एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स, एंड दिस इज द बेस. ओके, एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ. 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3. ठीक है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया मैंने 2/3 को, 3 टाइम्स. ओके, तो पावर में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा बेटा. 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, मीन्स 2/3 रेज टू द पावर 3. ओके, सो दिस इज द बेस. 2/3 कितना है, 2/3 क्या है, यहाँ पे 2/3 तो बेस है बेटा, और जो 3 है ये क्या है, एक्सपोनेंट और पावर है. क्या है बेटा, एक्सपोनेंट और पावर. कुछ भी बोल लीजिए बेटा इसको, अपन तो पावर लेके चल रहे हैं. एक्सपोनेंट है वो भी है, लेकिन क्या बोल रहे हैं अपन, पावर है. ओके, सो 3 तो पावर हो गया बेटा, एंड 2/3 इसका बेस हो गया. यहाँ से समझ में आने लगे बेटा. अब इसके कुछ लॉज हैं, लॉज से स्टार्ट करते हैं कि थ्रू आउट द चैप्टर में पढ़ना क्या है. बेसिकली ठीक है सर, समझ में तो आ गया, लेकिन चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लॉज से. ओके, स्टार्ट करो. So now laws of exponent. We have to start laws of exponents. बेटा 4 लॉज हैं इसके एक्सपोनेंट्स के, तो वो रीड कर लेते हैं. फर्स्ट लॉ है इसका, फर्स्ट लॉ है let A be a rational number, let A be a rational number and M and N are integers
देन अगर बेटा एक रेशनल नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से एंड उसकी पावर है एक्सपोनेंट है m एंड n जो कि इंटीजर्स है ना। सो बेटा उसका आउटपुट क्या आएगा, a की पावर m प्लस n। मीन्स पावर अगर मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है a एंड पावर क्या है बेटा m एंड n। सो क्या हो जाएगा बेटा, बेस को सेम रहेगा एंड पावर क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर एडअप हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, a की पावर m प्लस n। अगर a की पावर a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n है, सो उसका आउटपुट क्या निकलेगा बेटा, a रेज टू दी पावर m प्लस n। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा इसके ऊपर ताकि अपने को फील आ जाए कि हाँ सर आप बता रहे हो जो हमें समझ में आ रहा है, सर ये लॉ है ये हमारे समझ में आया सर। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7 मैंने एक वो लिया, क्या लिया, कुछ मैंने नंबर्स लिए और उनके कुछ एक्सपोनेंट्स लिए। ओके, मींस बेस तो क्या है, दोनों साइड बेस क्या है, सेम ही है बेटा 2 2। सो बेस तो सेम है बेटा, पावर्स क्या है डिफरेंट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अपन ने ये किया है ना अभी जस्ट ऊपर, वही है a की पावर m क्रॉस a की पावर n। सो क्या हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 7 बेटा, यही वाला लॉ चलेगा। क्या हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 3 प्लस 7 मींस आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2 रेज टू दी पावर 10। समझ आया बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग। बेटा एक बार फ्रैक्शन फॉर्म में भी ले सकते हैं, ये तो इंटीजर्स का फॉर्म। 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 2 रेज टू दी पावर 9 ले लिया बेटा, क्या ले लिया 9 ले लिया। ओके, सो बेटा अगेन वही बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है 2/3 सेम है, पावर क्या हो जाएगी एडअप हो जाएगी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में तो। ओके, सो क्या हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 2/3 रेज टू दी पावर 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 13। सो 2/3 रेज टू दी पावर 13, ये आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया बेटा, बेसिकली क्या है a रेज टू दी पावर m क्रॉस a रेज टू दी पावर n है। सो बेसिकली उसका आउटपुट क्या आएगा a रेज टू दी पावर m प्लस n। ओके, सो ये उसके कुछ एग्जांपल्स देखे अपन ने। एक और एग्जांपल ले लीजिए 5/7। ओके, सो 5/7 बेस सेम है बेटा, दोनों साइड बेस सेम है तो बेस अपन एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट जब बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पावर एडअप हो जाएंगी। 17 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 37। कितना हो जाएगा, आउटपुट कितना आ जाएगा 37। सो ये अपने को पता चल गया कि जब बेस सेम है दोनों साइड और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, सो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, पावर को एड अप कर देंगे। ओके, एंड बेस को कॉमन रखेंगे, बेस को सेम रखेंगे। ओके, सो ये फर्स्ट लॉ है जो कि आपका हो गया है ना। सेकंड लॉ देखते हैं बेटा, सेकंड लॉ में क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो गया बेटा, अब डिवीजन वाला देखते हैं। ओके, सेकंड लॉ किसका, डिवीजन का है, मींस सेम। अब मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो आउटपुट में मींस रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सर चेंज आएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट सेम आते हैं, कभी नहीं आते, है ना। तो रिजल्ट में भी क्या फर्क पड़ेगा, क्या आ जाएगा m माइनस n आ जाएगा बेटा। अगर मैं a की पावर m डिवाइड करता हूँ a की पावर n से, मींस a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n। सो आउटपुट इज a रेज टू दी पावर m माइनस n। क्या हो जाएगा, वहां मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है बेटा, डिवीजन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। हाँ बेटा, अगर ये तो कब है, जब m ग्रेटर देन n है, लेकिन अगर n ग्रेटर देन m हो जाए तो, फॉर एग्जाम्पल बेटा दोनों केसेस चलते हैं। अगर आप ये नहीं लो तो इससे भी हो जाता है, ये वाली सेम थिंग है, लेकिन फिर भी लेके चलो तो बहुत बेटर है, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, दोनों सेम थिंग है ना। ये मैंने क्या किया, a रेज टू दी पावर m इज डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n। सो आउटपुट इज a रेज टू दी पावर m माइनस n वेयर m इज ग्रेटर देन n। एग्जांपल से समझिए बेटा ताकि आपको इजीली समझ में आए। फर्स्ट वाले के लिए एग्जांपल देखिए,
मैंने लिया 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n है, मींस 7 इज ग्रेटर देन 3 है। तो फर्स्ट ये वाला लॉ लगा दिया मैंने। फॉर एग्जांपल बेस तो क्या है, सेम है, सो 2 लिख लिया बेटा। 7 m माइनस n करेंगे, मींस 7 माइनस 3 करूंगा, कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। सो 2 की पावर 4, और इसको एक्सपेंड कर दीजिए बेटा, आंसर निकालना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16। आंसर आ गया बेटा। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये अपना ये वाला आ गया वेयर m इज ग्रेटर देन n। लेकिन मान लो n ग्रेटर देन हुआ किससे, m से, तो बेटा सेकंड वाला केस है, उसका भी देख लीजिए ना। जब केस सेकंड आ जाए मींस 3 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 7, सॉरी 3 टू द पावर 7 इज डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 17। ओके, सो बेटा यहाँ पे m स्मॉलर है, n ग्रेटर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन m हो जाएगा। ओके, सो अपन ने जब n ग्रेटर देन m है तो उसके लिए अपन ने क्या लिया है, ये लिया। बेटा इसको नहीं भी लोगे तो भी मैं बताऊंगा आंसर सेम आएगा। पहले एक बार इसको करके देख लेते हैं, इस वाले को लेके देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं नहीं लूंगा तब भी आंसर सेम आएगा। ओके, क्या किया बेटा मैंने, 1 अपॉन, उसमें क्या ले रखा था, 1 अपॉन a मींस बेस सेम है 3 एंड n ग्रेटर n माइनस मींस 17 माइनस 7। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 की पावर 10। सर मुझे तो ये सेकंड लॉ है, जो सेकंड लॉ है इसका, जो n ग्रेटर देन m है, ये नहीं लेना मुझे, तो m ग्रेटर देन n या फिर सिंपल इस वाले फॉर्मेट से ही चलना है मुझे। a की पावर m, a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n है। सो आंसर क्या आना चाहिए उसका, a रेज टू दी पावर m माइनस n। बस मुझे और ये सारे उनमें नहीं पढ़ना है सर। ओके, कोई बात नहीं बेटा, बहुत इजी है वो भी। इधर देखिए कैसे, सेकंड वाला है, यही लेना है मुझे। तो 3 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 17, ये करना है मुझे। सर मैं ये सेकंड मैग्नीट्यूड नहीं जानता, मुझे तो इसी से बताओ बेटा। क्या किया अपन ने, फर्स्ट क्या था, a रेज टू दी पावर m माइनस n, यहाँ पे वही किया मैंने, 3 टू दी पावर 7 माइनस 17। ठीक है, m माइनस n कर दिया बेटा, कितना आ गया बेटा, माइनस 10 आ गया। ओके बेटा, इनवर्स आगे जैसे अभी मैं अपन आगे पढ़ेंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा, वहां पे यही है बेटा, जिसकी पावर a की पावर अगर -1 है तो उसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, मींस a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन a। सो a इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3 की पावर 10। तो बेटा ये आंसर सही नहीं आ रहा है ना, बस आंसर वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 की पावर 10, 1 अपॉन 3 की पावर 10। ये डायरेक्टली बेटा एक लॉ बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, m ग्रेटर देन n और n ग्रेटर देन m से, तो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं। लेकिन आपको इनमें नहीं पढ़ना कि सर हमें दो लॉ याद नहीं रखने, एक लॉ के अंदर दो सब पार्ट्स नहीं होने चाहिए, एक पार्ट से ही कर सकते हैं। तो बहुत इजी बेटा, इससे भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये वाला लॉ याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, ठीक है, जब भी डिवीजन आता है सिंपल लगाना है, a की पावर m माइनस n। ओके, a रेज टू दी पावर m माइनस n, यहाँ से हो जाएंगे बेटा सारे क्वेश्चन, इसी से हो जाएंगे, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। ये है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाओ इसलिए बेटर है फर्स्ट वाले से ही कर लेना। क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा तब और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो थर्ड वाला देखते हैं बेटा, थर्ड लॉ क्या कहता है इसका। सेकंड लॉ सभी को समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत इजी था। थर्ड लॉ क्या कहता है वो देखते हैं इसका। थर्ड लॉ कहता है बेटा इसका कि अगर एक रेशनल नंबर है और उसकी पावर m है, a रेज टू दी पावर m is raised to the power m, then what is the result? The result is come a raised to the power m cross n, means पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये बेटा अपना थर्ड लॉ है। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा कैसे। मैंने लिया 2/5
बेटा ये क्या 2/5 तो क्या बेस है, ये इसकी पावर 3 है एंड ये होल की पावर 4 है। ओके, सो इसको करना क्या है बेटा, अपन को ए की पावर इस वाले लॉ से चलना है, ठीक है, इस वाले लॉ को फॉलो करना है। सो क्या होता है बेटा, ये वाला लॉ ये आउटपुट देते हैं, तो सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर 5 3 क्रॉस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4 दैट इज 2 की पावर 2/5 दैट इज रेज टू द पावर 12, 2/5 इज रेज टू द पावर 12। आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 2/5 रेज टू द पावर 12, आंसर आ जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में लिया था, मैं इंटीजर ले लेता हूँ एक। ठीक है बेटा, 10 रेज टू दी पावर 3 होल रेज टू दी पावर 7। ओके, तो सॉल्व करना है मुझे। सो 10 3 into 7 कितना हो गया बेटा 10 की पावर 21। ओके, 10 की पावर कितना हो गया बेटा 21। सो ये थर्ड लो था, कुछ नहीं था, कोई भी एक रेशनल नंबर है, उसकी पावर दे रखी है और उसकी भी एक्सपोनेंट दे रखी है और उसकी भी पावर दे रखी है। ओके, मींस होल पावर दे रखी है। सो वो पावर होंगी वो सेपरेटली क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मींस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, देन उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा उसका। ठीक है, सो नेक्स्ट फोर्थ लॉ देखते हैं बेटा। ये लास्ट लॉ में सारी लॉ है बेटा, उसके बाद थ्रू आउट इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, इसमें ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल ऐसा कुछ कंसेप्चुअल है नहीं, सारे न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ नॉर्मल जनरल बेसिक एग्जांपल्स एंड जो थोड़ा कंसेप्चुअल है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा बता दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर होगा, उसमें अपन टोटली क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जो भी इसका कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा कवर अप कर लेंगे एंड सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो लेट A and B be a rational numbers and M क्या है, इंटीजर है। ओके, सो मैंने क्या किया बेटा, A क्रॉस B हो रहा था, उसकी पावर M इज रेज टू द पावर M, A क्रॉस B इज रेज टू द पावर M है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं सो बेटा रिजल्ट क्या आता है, A की पावर M क्रॉस B की पावर M। ये है बेटा अपना फोर्थ लॉ, ये क्या है अपना फोर्थ लॉ है, मींस A क्रॉस B की पावर A क्रॉस B रेज टू द पावर M है। सो अगर उसका आउटपुट देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे तो A रेज टू द पावर M क्रॉस B रेज टू द पावर M हो जाएगा। ओके, मींस सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ देन इसके साथ। एग्जांपल से समझते हैं। टू इंटू 7 होल पावर 13। ओके, सो मैंने क्या किया बेटा, पहले तो 2 की पावर 13 2 रेज टू द पावर 13 क्रॉस 7 रेज टू द पावर 13, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। एक और करके देखता हूँ बेटा, 4/3 5/7 10 क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 की पावर का होल पावर 10 क्रॉस 5/7 का होल पावर 10, x प्लस 2y है। क्या है बेटा, x प्लस 2y का स्क्वायर है, या फिर इसमें स्क्वायर है। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा इसका, x का स्क्वायर क्रॉस 2y का। बेटा ये फॉर्मेट है, ये अपना चलेगा इसमें। इसमें जो फोर्थ लो है अपना, A क्रॉस B, A एंड B रेशनल नंबर है, M एक इंटीजर है, दोनों का क्या हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा, A का भी जो पावर रहेगा वो M रहेगा एंड B का भी पावर M रहेगा एंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये थ्रू आउट द क्वेश्चंस में चलेगा, न्यूमेरिकल्स में चलेगा। एंड सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। ये लॉज हैं, सारे लॉज कंप्लीट हो गए, 4 ही लॉ हैं बेसिकली। एक तो कौन सा है, मल्टीप्लाई वाला। फर्स्ट लॉ कौन सा था, अगर A की पावर M मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, N के साथ, तो प्रोडक्ट क्या जाएगा उसका, A की पावर M-1। ये फर्स्ट लॉ था अपना। सेकंड लॉ बेटा क्या हो गया, अगर डिवाइड हो रहा है
अगर ये डिवाइड हो रहा है, डिवीजन में है, तो बेटा क्या आ जाएगा, डिवीजन में है तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आएगा, डिवाइड में है तो माइनस में आ जाएगा। थर्ड में क्या था बेटा, ए की पावर m का होल पावर n है, तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और फोर्थ लॉ है जो कि ये है अपना, ठीक है, ये सारे लॉ हो गए बेटा अपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा वो जो मैं एक्सपोनेंट, वो एक बार समझ लेते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेक्स्ट आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट, क्या होती है। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या होती है बेटा, रेसिप्रोकल वर्ड सुना होगा आपने सभी ने। फॉर एग्जाम्पल वी फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ 3। रेसिप्रोकल ऑफ 3 फाइंड करना है मुझे, तो बेसिकली अपन करते क्या, रेसिप्रोकल ऑफ 3 फाइंड करना है तो वो क्या आ जाएगा, 1/3 आता है बेटा। सो 1/3 मैंने बेसिकली किया क्या है इसके साथ, 3 का मैंने क्या किया बेटा, इनवर्स लिया है। या 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इनवर्स लिख सकता हूँ। 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इनवर्स लिख सकता हूँ। सो रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 3 इनवर्स। एंड बेटा इसको कैसे बोला जाता है, 3 is raised to the power, 3 raised to the power -1, 3 raised to the power -1, ये बेस में है, ये पावर है, ओके। 3 raised to the power -1, 3 raised to the power -1, ओके। जो भी पावर में लगा रहता है बेटा, ये बेस है और ये 7 है। सो इसको कैसे स्पीक किया जाएगा बेटा, 5 raised to the power 7, क्या बोला जाएगा इसको, 5 raised to the power 7, ओके। सो ये रेसिप्रोकल टर्म हो गया। अब बेटा मेरे को समझना है, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है नेगेटिव एक्सपोनेंट निकालना है, किसका, ए का निकालना है मुझे, इसका रेसिप्रोकल लेना है। सो बेसिकली मैंने किया क्या, ए इनवर्स ले दिया। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, किसी का रेसिप्रोकल ले दो, जिसका भी रेसिप्रोकल लेंगे वो इसका इनवर्स ही तो होता है। सो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। मुझे बेटा ए की पावर m, a रेज़ टू दी पावर -m का वो करना है, क्या करना है, एक्सपेंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। जब भी इनवर्स आ जाए, मींस बेसिकली है क्या बेटा, -m है क्या, -1 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मींस इनवर्स ही निकाल रहे हैं उसका बेसिकली। सो क्या आ जाएगा बेटा, 1/a की पावर, ओके। बेटा मुझे p/q दे रखा है, उसका इनवर्स निकालना है, उसका इनवर्स निकालना है, ओके। p/q दे रखा है, मुझे उसका इनवर्स निकालना है। सो इनवर्स मींस क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, 1/, में ले दिया, इसको मैंने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो q/p आ गया। सो बेसिकली जब भी फैक्टराइजेशन आ जाए, या फैक्टर्स आ जाए, या फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी कोई वो आएगा, या जैसे p/q की फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इस फॉर्म में आएगा तो इसका इनवर्स लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। कैसे बेटा, p/q का इनवर्स लिया, क्या आ गया, q/p, ओके। एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। मेरे को निकालना है 23 का इनवर्स निकालना है, सिंपल, क्या हो गया बेटा, 1/23, ओके। मुझे निकालना है बेटा 2/3 का इनवर्स निकालना है, 2/3 का इनवर्स निकालना है, क्या हो गया, इसको सॉल्व किया, क्या आ जाएगा, 3/2, सिंपल बेटा, यही तो था अभी। p/q का इनवर्स क्या हो गया, q/p, 2/3 का इनवर्स क्या हो गया, 3/2। तो समझ में आ गया बेटा बेसिकली नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या है। और समझिए बेटा, एक्सपोनेंट मान लो फॉर एग्जांपल कुछ पावर्स दे रखे हैं, -5, मुझे इसको सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाइड किया तो मैंने क्या किया, इसको जब भी इनवर्स आएगा तो 1/, में जाएगा, मींस रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, 2 की पावर 5, ऐसे भी राइट कर सकता हूँ। 2 की पावर -5 आएगा तो उसको कैसे राइट कर सकता हूँ,
1/2 रेज टू दी पावर 5। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको एक्सपेंड कर लीजिए बेटा ना, आगे ओपन कर लीजिए, हो जाएगा। कैसे ओपन करते हैं बेटा, ये तो 1 नीचे रहेगा और 2 का क्या चलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स। ओके, 2 रेज टू दी पावर है, मीन्स है क्या, वो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1/32, दैट इज द आंसर। ये बेटा आंसर। ओके, तो अभी अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो जस्ट एक्सपोनेंट को कैसे राइट करना है वो सिर्फ समझ रहे हैं, फिर उसके बाद आंसर निकालेंगे, वो क्वेश्चंस पे आएंगे, न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, तब और अच्छे से एक्सप्लेन होगा बेटा। मैंने लिया 7 रेज टू दी पावर -7 लिया बेटा, अगेन वही सेम 1/7 रेज टू दी पावर। सो एक फैक्टर्स फॉर्म में भी ले लिया मैंने, 3/2 था बेटा -3। ओके, सो इसका क्या हो जाएगा बेटा, मैंने सबसे पहले तो क्या किया, इसका 3/2 का ये कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया था ये 3/2 इसमें p/q की फॉर्म में होता है, चेंज हो जाती है, इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 का पावर 3। मीन्स 3/2 की पावर अगर इनवर्स में है, माइनस क्यूब है, 3/2 की पावर अगर माइनस क्यूब है, सो बेसिकली उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 3 हो जाएगा, 2/3 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, सो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ एक दो टॉपिक और बचे हैं, साइंटिफिक नोटेशन बचा है, एंड एक जो पावर 0 होती है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर उसके बाद ये लेक्चर आज का तो यही खत्म हो जाएगा बेटा, है ना। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। जीरो का खेल समझते हैं बेटा, जीरो एक्सपोनेंट। बेटा a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस c की पावर 0 है। बेटा कोई भी इंटीजर हो, कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, उसके पावर अगर एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, 0। फॉर एग्जांपल x इज अ रियल नंबर एंड उसकी अगर पावर 0 हो जाती है तो बेटा आउटपुट ऑलवेज 1। क्या आएगा बेटा, 1। कोई भी एक रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, जिसकी पावर 0 हो जाएगी, आउटपुट क्या आएगा बेटा, 1। ओके बेटा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी की भी पावर, किसी भी इंटीजर, किसी भी रियल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर, किसी की भी पावर अगर 0 हो जाती है बेटा, आंसर क्या आएगा, 1। आंसर क्या आएगा, 1। आंसर क्या आएगा, 1। ओके, सो ये बेटा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखनी है आपको, है ना। सेकंड देखते हैं बेटा, a की पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b की पावर 0 c की पावर 0 के साथ। ओके, अगेन 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या आ जाएगा आंसर, 1। मुझे करना है 6 रेज टू दी पावर 0 प्लस 3 रेज टू दी पावर 0 प्लस 2 रेज टू दी पावर 0 का होल 0। ठीक है, सो बेटा एक तो है कि मैं सबको सॉल्व करूं, एक है कि कंप्लीट की पावर 0, एंड जिसकी भी पावर 0 आंसर क्या आएगा, 1। फिर भी मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूं, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने, ब्रैकेट सॉल्व किया, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 की होल पावर 0, अंदर आ गया 3 का 0, क्या आ जाएगा आंसर, तो 1 आएगा। और डायरेक्टली भी अगर मैं कुछ भी हो यहाँ पे, एनी एक्स वाई जेड कुछ भी हो बेटा, और उसकी पावर 0 है, आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1। आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1। ठीक है बेटा, सो आई थिंक ये 0 का एक्सपोनेंट का समझ में आ गया होगा। कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो अपन लेक्चर्स में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। बेटा आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो। 2 रेज टू दी पावर 2/3 रेज टू दी पावर 0, 1। 5/6 रेज टू दी पावर 0, 1। 6/7 रेज टू दी पावर 1। 1 रेज टू दी पावर 0, 1। 2 रेज टू दी पावर 0, 1 सॉरी 1। 0 रेज टू दी पावर 0, अगेन इट गिव्स, बेटा ये 0 रेज टू दी पावर 0 क्या आएगा, भाई काम की चीज तो भाई क्या आएगा बेटा,
किसी की पावर 0 क्या आएगा 1। ठीक है बेटा। सो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला था ना बेटा, होल नंबर हो नेचुरल नंबर हो कोई भी हो, है ना, पावर 0 होते ही आंसर क्या आएगा उसका 1। ठीक है बेटा, ये तो हो गया यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक नोटिफिकेशन, लास्ट टॉपिक है आज का। साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल साइंटिफिक नोटेशन में क्या देखेंगे बेटा, 2,36,489 है। मुझे क्या करना है बेटा, इसका पावर्स में एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। मींस फॉर एग्जांपल 10 की पावर 10⁻5 की एक्सपोनेंट में लिखना है। सो बेटा क्या करूंगा मैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। ओके, 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दूंगा, 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दूंगा, है ना बेटा। मैंने क्या किया, एक डिजिट लिया 0 0 0। मुझे क्या करना है, यहाँ ये पॉइंट था ना बेटा, यहाँ पे पॉइंट है, इसको मुझे 2.9 लिखना है। क्या लिखना है 2.9। तो बेटा कितने मैंने रिमूव किए, 1 2 3 4 4 मैंने वो किया तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट था, है ना। एंड कितने पॉइंट मैंने रिमूव किए, 1 2 3 4 4 डिजिट वाला पॉइंट रिमूव किया तो 2 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया 0 0 0 3 4 6 9 है, मेरे को लिखना है 34 6.9 लिखना है। तो बेटा मैंने कितने डिजिट के पॉइंट रिमूव किए, 1 2 3 4 5, है ना, 10 की पावर -5। बेटा समझ में आ गया होगा, साइंटिफिक नोटेशन में यही चलता है। 10 टू दी पावर की पावर में चलता है, 10 एक्सपोनेंट 5 4 व्हाटएवर माइनस में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल समझिए, इधर देखिए बेटा 0.001 है, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, 1 पॉइंट हटा बेटा 0 0 0 मीन्स 1/1000। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 10 की पावर -3। क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -3। 0.01 है, इसको क्या लिखूंगा 1/100। एक्सप्लेन क्या करूंगा, 10 की पावर -2। 0.1 है 1/10, क्या लिखूंगा बेटा, 10 की पावर -1। सेम बेटा ये एक्सपोनेंट फॉर्म था। सो अपन ने पॉइंट के बाद कैसे रिमूव करते हैं, कैसे 10 टू दी पावर एक्सपोनेंट लगाते हैं, सो साइंटिफिक नोटेशन में आता है। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा है, वो ध्यान रखना आपको। सो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे फिनिश करते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे इससे एक्सपोनेंट और पावर में, वो सारे न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स लूंगा, 2 लेक्चर लूंगा बेटा इसके मैं, जिसमें एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस रहेंगे एंड सेट्स के भी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।